अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स, होप सो यू ऑल विल बी गुड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिस्पायरेटरी फेलियर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम अपना जो है वो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जो हमारा आज टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी फेलियर। बेसिकली हमारे पास रिस्पायरेटरी प्रोसेस जो है, रिस्पायरेटरी मैकेनिज़्म जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी में। अगर हम नेम वर्ड्स में इसको डिफ़ाइन करें तो ये जिसको हम जो है वो सांस लेने का जो प्रोसेस है वो कह रहे होते हैं। अब रिस्पायरेटरी प्रोसेस में हमारे पास दो चीज़ें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिस्पायरेटरी प्रोसेस में। अब क्या है कि जब हमारे पास नॉर्मल रिस्पायरेटरी प्रोसेस मेंटेन नहीं होगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, कोई भी इम्बैलेंस आ जाएगा, कोई भी अबनॉर्मैलिटी आएगी तो वो हमारे पास जो है वो फेलियर की तरफ जो है वो लेके जाएगा, तो उसको हम कहेंगे रिस्पायरेटरी फेलियर। अब नॉर्मल रिस्पायरेशन प्रोसेस में दो चीज़ें जिसकी मैंने पहले भी बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास ऑक्सीजन, इनका जो हमारे पास प्रेशर है वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल प्रेशर अगर देखें तो हमारे पास जो ऑक्सीजन का है वो 75 to 100 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम पास प्रेशर देखें तो वो 38 to 42 mmHg होता है। लेकिन एबनॉर्मैलिटी अब कहाँ पे आती है कि जब ये प्रेशर ऑक्सीजन का हम देखें वो हमारे पास जो है वो 60 mmHg से जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें वो हमारे पास जो है वो 50 mmHg से जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो चीज़ किसकी तरफ लीड करती है, हमारे पास फेलियर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो हम बात करें कि 75 टू जो है वो 100 mmHg होता है, लेकिन अब हम जब देखते हैं कि फेलियर में क्या होता है कि हमारे पास जो इसका प्रेशर है वो ऑक्सीजन का वो 60 हो जाता है। देखो अब कितना डिफरेंस आ गया, 75 और 100 से 60 में आ गया, तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसको जो है वो हम लोग हाइपोक्सिया की टर्म भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे हम कह रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरी एक चीज तो हमने जो डिस्कस कर ली, दूसरी क्या होती है कि जैसे ही ऑक्सीजन का हमारे पास जो है वो प्रेशर कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल हमारे पास 38 to 44 mmHg है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 50 हो जाता है। जब 50 हो जाता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा हो जाती है जो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास क्या है कि फेलियर की तरफ जा सकता है प्रोसेस। अब रिस्पायरेटरी फेलियर को फर्दर हम लोग जो है वो क्लासिफाई कर रहे होते हैं दो टाइप्स के अंदर। एक हमारे पास होता है टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर और एक हमारे पास होता है टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर। अगर हम टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर को देखें ना, तो टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर में एक चीज जो है बहुत कॉमन हो रही होती है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन उसमें जो है वो कमी आ जाती है, उसकी जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन दूसरी चीज हमने डिस्कस की, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने नॉर्मल प्रोसेस वो हमारे पास जो है वो नॉर्मल रहती है। क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मल रहती है लेकिन ऑक्सीजन जो हमारे पास है इस ये हमारे पास क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसका पास्कल प्रेशर हमारे पास क्या होता है कि वो कम हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि हमने पहले भी ऊपर बात की कि जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो हमारे पास हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी रिस्पायरेटरी फेलियर टाइप 1 में भी यही चीज हो रही है कि ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो रही है, तो वो हमारे पास किसकी तरफ लीड करेगा, हाइपोक्सिया की तरफ लीड कर जाएगा। लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रहेगी। अब जब हमारे पास जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे जो लंग्स के टिश्यूज हैं वो उनकी जो है वो डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, उनमें डैमेज आना लग जाएगा। लंग्स टिश्यू में क्या होगा, डैमेज आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों डैमेज आना स्टार्ट होगा, अब देखो कोई भी प्रोसेस हो तो उसके लिए हमें जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हमारे पास जो है वो रिस्पायरेटरी प्रोसेस जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी,
अब लंग्स टिश्यूज को जो है वो ऑक्सीजन चाहिए अपना वर्क करने के लिए। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो टिश्यूज में जो है वो डैमेज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ज्यादातर किन कंडीशंस में जो है वो हमारे पास जो है वो टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर आ रहा होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन कौन सी कंडीशंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन जो है वो टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर काज कर सकती हैं। उसमें हमारे पास जो है काज कौन कौन सी जो है वो टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर कर सकती है। इसमें अगर वो पेशेंट जिनमें जो है वो सीवियर हमारे पास ब्रोंकियल एस्थमा है, ठीक है, एस्थमा हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हमारे पास क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, चेस्ट टाइटनेस होती है, ठीक है, और व्हीजिंग साउंड मिलती है हमें, ठीक है, ये चीज हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद दूसरी वो पेशेंट जिनको सीओपीडी है, ठीक है, उनमें भी जो है वो रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। ठीक है, नमूनिया के पेशेंट्स में हो सकता है। इन पेशेंट्स में जो है हमारे पास रिस्पायरेटरी फेलियर टाइप 1 होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर की तरफ आते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि टाइप 2 में हमारे पास जो है वो दोनों चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल जो है वो भी जो है वो कम हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है हमारे पास एलिवेट कर रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का लेवल हमारे पास जो है वो कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो हमारे पास ज्यादा हो जाएगा तो वो हमारे पास इम्बैलेंसमेंट आ रही है ना दोनों में। ठीक है, तो जब इम्बैलेंसमेंट आएगी इन दोनों में तो वो हमारे पास किसकी तरफ लीड कर देगा, फेलियर की तरफ जो है वो लीड कर जाएगा। तो उसको हम कहेंगे टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर। अब क्या होगा कि इसमें एक तो हमारे पास जो है वो हाइपोक्सिया की कंडीशन तो आएगी ही आएगी, क्योंकि हमने बात की कि जब भी हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो वो हाइपोक्सिया की तरफ लीड कर जाएगा। इसमें भी हमने सेम वही चीज डिस्कस की कि जब हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई तो हमारे पास जो है वो हाइपोक्सिया की कंडीशन आ गई। लेकिन इसमें दूसरी चीज एक और भी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब जब इसका प्रेशर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो इसमें हमारे पास एक कंडीशन आती है, उसको हम कहते हैं हाइपरकैप्निया से क्या मुराद है कि हमारे पास क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाएगा। इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे पास नॉर्मल था, इसी वजह से सिर्फ हाइपोक्सिया हो रहा था, हाइपरकैप्निया नहीं हो रहा था। लेकिन टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर हमारे पास सीवियर कंडीशन है और इसमें हमारे पास ये दोनों जो हमारे पास गैसेज हैं इनकी जो है इम्बैलेंसमेंट हो रही थी। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया की जो है वो कंडीशन आ रही थी। ठीक है, अब क्या होगा टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर में एक और चीज बहुत कॉमन है, वो क्या है कि इसमें हमारे पास जो है वो एल्वियोलर वेंटिलेशन, एल्वियोला हमारे पास क्या होता है, लंग्स है, ठीक है, लंग्स का एक पार्ट है एल्वियोलाई, ठीक है, जहां पे हमारे पास नॉर्मली जो है हमारे पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एल्वियोलाई की जो हमारे पास वेंटिलेशन है, एल्वियोलर वेंटिलेशन, वो भी इनसफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास जो है वो फेलियर की तरफ लेके जाती है। अब जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया कि किन पेशेंट में जो है वो टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो थी एस्थमा, सीओपीडी और नमूनिया। अब सेम हम लोग डिस्कस करते हैं कि किन लोगों में जो है वो टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर के जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो है वो सीओपीडी आता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। ठीक है, और दूसरी हमारे पास आती है कि जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर है, ठीक है, रिस्पायरेटरी सेंटर जो हमारे पास प्रेजेंट होता है वो डिप्रेस कर जाता है, वो नॉर्मल जो हमारे पास है वो वर्क नहीं कर रहा होता। और वो क्यों नहीं वर्क, मतलब कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नारकोटिक्स लेते हैं, सीडेटिव्स लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे ये सेंटर होता है वो क्या कर जाता है, डिप्रेस कर जाता है। और हमारे पास क्या होता है कि रिब फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, रिब फ्रैक्चर होता है। तो उन पेशेंट में भी जो है वो रिस्पायरेटरी फेलियर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास हम लोग कोई बाहर से कोई पार्टिकल, इनहेल पार्टिकल जिनको एलर्जी वगैरह होती है, जैसे अस्थमा में भी हम लोग डिस्कस किया कि जो है वो एलर्जेंस की वजह से हो सकता है। तो सेम अगर किसी ने जो है वो इनहेल्ड फॉरेन बॉडी जो है वो कर ली इनहेल, तो उसकी वजह से भी ये हमारे पास हो सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास था रिस्पायरेटरी फेलियर और इसकी 2 टाइप्स। थैंक यू सो मच। अगर किसी को